हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के कुछ चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं हमेशा, और कैसे आपको समझना है और कैसे आपको एग्जाम में आंसर राइट करना है कि जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। चलिए जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर राइट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी क्या है उसको आपको डिफाइन करना है, और हिस्ट्री क्या है, फार्माकोग्नोसी के बारे में लोगों को कैसे पता चला, इसके बारे में लिखना है आपको। स्कोप क्या है, फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना है। अगर आप इसको समझ लेते हो अच्छे से और उसको अपने शब्दों में आप लिख सकते हो तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। पहले फार्माकोग्नोसी क्या है? Pharmacognosy is defined as the scientific and systemic study of structural, physical, chemical and biological characters of crude drug. Pharmacognosy को डिफाइन किया गया है साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी, मतलब कि कोई भी क्रूड ड्रग है उसका स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। अलॉन्ग विद दियर हिस्ट्री, साथ साथ जो भी क्रूड ड्रग है उसकी हिस्ट्री, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कि कल्टीवेशन कैसे करना है, खेती कैसे करना है, कलेक्शन, उसको फिर कलेक्ट कैसे करना है, प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, मार्केट जाने के लिए, मार्केट में पहुंचाने के लिए कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैसे कल्टीवेशन करना है, कैसे कलेक्शन करना है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है, डराइव्ड हुआ है। तो फार्माकोन दो वर्ड से बना है, पहला आता है फार्माकोन, दूसरा आता है जिग्निस्को। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, जिग्निस्को का मतलब होता है टू द एक्वायर नॉलेज। तो हम अब कह सकते हैं द फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी क्या है? क्रूड ड्रग, सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग है जिसमें जो कि प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेज से, एनिमल ओरिजिन से प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। मतलब कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें क्रूड ड्रग का स्टडी किया जाता है, उसका सिस्टमिक स्टडी, स्ट्रक्चरल, फिजिकल और केमिकल स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अब हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, कैसे लोगों को पता चला कि फार्माकोग्नोसी में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आती हैं, प्लांट से भी मेडिसिन मिलती हैं, कैसे लोगों को पता चला। तो इजिप्शियन वेर अवेयर, इजिप्ट के लोग थे पहले, सबसे पहले उन लोगों को पता चला कि प्लांट और एनिमल से कुछ ऐसे सब्सटेंस निकलते जिसका हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं, और उनको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी थोड़ा सा पता था, नॉलेज था कि ह्यूमन एनाटॉमी, बॉडी के सिस्टम्स वगैरह जो भी हैं, तो उन सब के बारे में भी पता था, और प्लांट और एनिमल से प्राप्त होने वाले मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी उनको पता था। तो एक ग्रीक के फिजिशियन थे हिप्पोक्रेट्स, जिनका नाम था, इनका कार्यकाल का टाइम था 460 टू 360 BC। तो ये टाइम आपको याद करना है। हिप्पोक्रेट्स का टाइम क्या था? 460 से 360 BC। इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन की खोज की, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को। फिर आते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ही बहुत फेमस फिलोसफर थे, इनका कार्यकाल का टाइम था 384 से 322 BC। और ये क्या थे? इन्होंने स्टडी किया था एनिमल किंगडम के बारे में, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एनिमल किंगडम के बारे में, कि उसका किस फैमिली से है, और उसका इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में खोज किया, स्टडी किया। फिर आते हैं थियोफेस्टस, इनका कार्यकाल 370 से 287 BC। फॉर द प्लांट्स किंगडम, अब क्या था इन दोनों में याद रखना आपको, जो एरिस्टोटल थे वो प्लांट किंगडम के बारे में स्टडी किया, खोज किया, और ये जो थियोफ्रेस्टस थे ये क्या किया? प्लांट किंगडम के बारे में उन्होंने खोज किया। तो समझ में आ गया आपको कि एरिस्टोटल जो है एनिमल किंगडम के बारे में खोज किया, और जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने प्लांट किंगडम के बारे में खोज किया। तो पेडानियस डायोस्क्राइड्स थे, इनका टाइम था 40 to 80 AD। A Greek physician in 78 AD described several plants and medicinal important। ये ग्रीक के फिजिशियन थे जिन्होंने बहुत सारे प्लांट के बारे में और उसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में खोज किया, और एक बुक लिखा, बुक में उन सब चीज़ों को ऐड किया, कौन सी मेडिसिन से क्या केमिकल निकलता है, उसके क्या यूज होते हैं। उस बुक का नाम रखा गया दी मटेरिया मेडिका। तो ये इसकी हिस्ट्री है हमारे फार्माकोग्नोसी की।
अब हम देखेंगे स्कोप। फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद स्कोप कहाँ कहाँ है। कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। फार्माकोग्नोसी अगर पढ़ लेते हो, आपको नॉलेज है, तो आप किसी भी ड्रग का, क्रूड ड्रग का कल्टीवेशन कर सकते हो, खेती कर सकते हो, डोमेस्टिकेशन कर सकते हो। तो ये स्कोप हो गया आपका। अगला है एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल। जो प्लांट से निकलने वाले फाइटोकेमिकल मतलब केमिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोकेमिकल्स, तो उसमें एनालिसिस का भी काम कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन। जनरल टॉनिक और स्टिमुलेशन में भी स्कोप है। द स्टेरॉइड इंडस्ट्री में भी स्कोप है। और हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल मेडिसिन बनाने में भी इसका स्कोप होता है, अगर आपके पास फार्माकोग्नोसी का नॉलेज है। फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम। बहुत सारे प्लांट से, फ्रूट से क्या होता है कि अलग तरह की खुशबू निकलती आती है, एरोमा होता है। तो अगर आपको फार्माकोग्नोसी का नॉलेज है तो आप फ्लेवरिंग एजेंट और परफ्यूम इसमें भी जा सकते हैं, ये भी एक स्कोप है। टिश्यू कल्चर, फाइटोमेडिसिन एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये क्या है, इसके स्कोप है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, तो अगर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है तब जरूरी होता है जब एक ही तरह की बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं और उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। अब क्या, जैसे इकट्ठे कोई सामान रख दिया गया है, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये वहाँ से निकाल के ला दो, तो आप उसमें से तो निकाल नहीं सकते हो। अब उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा क्या है और कौन सी सामान, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि उसको क्लासीफाई अगर हम कर देते हैं, उसको अल्फ़ाबेटिकली, उसको हम नाम से अगर उसको रख देते हैं, तो बहुत आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं कि इस ग्रुप में जाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो सेम हमारा यही भी होता है इसमें, क्रूड ड्रग में भी। केमिकल मोड, एक्शन, मॉर्फोलॉजिकल, इफ़ वी आर क्लासीफाइड देन, अगर हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं तो कोई भी ड्रग को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कितने पार्ट में इसको क्लासीफाई किया है। पहला है हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है टैक्सोनॉमिकल, तीसरा मार्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम जानेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, इसमें हम जो भी हमारी क्रूड ड्रग होती हैं उसको हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से, वर्णमाला के हिसाब से, हम जो हमारा फार्माकोपिया होता है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, इंडियन फार्माकोपिया हो गया, तो इन सब में हम अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं, ताकि अगर हमको कोई भी ड्रग ढूंढना हो, जैसे कोई हो गया अकेसिया, हमको ढूंढना है, तो हम क्या है, सबसे पहले जाएंगे अल्फ़ाबेटिकली, जाएंगे ग्रुप ए में, तो हमको मिल जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल में क्या है, कोई भी ड्रग को हम अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं ताकि हमको उसको सर्च करने में आसानी हो। अगला हम देखते हैं टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जो भी क्रूड ड्रग हमारा होता है उसको क्लासीफाई किया, उसको डिविजन्स के हिसाब से, बेसिस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि कोई भी ड्रग है, उसका क्लास क्या है, उसका सब क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, इसके आधार पे हम उसको क्लासीफाई करके रख देते हैं। अगर जैसे किसी भी ड्रग का हमको पता करना है, तो जैसे हमको मान लो उसका फैमिली पता है, तो हम फैमिली में जाएंगे, वो फैमिली वाले ऑप्शन में, उसमें सर्च करेंगे तो वो ड्रग हमको आसानी से मिल जाएगा। इट इज टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड मेनली क्रूड ड्रग फ्रॉम द प्लांट सोर्स। इट इज क्रिटिसाइज फॉर द फेल्योर रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। अगला आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल में जो भी हमारा क्रूड ड्रग होता है तो उसको डिवाइड किया जाता है, जैसे उसका पार्ट क्या है, लीव्स, फ्रूट, वुड, बार्क, इसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। तो जैसे कोई भी है, लीफ है, तो लीफ से अगर हमको देखना है तो हम सेन्ना लीफ अगर है तो सेन्ना लीफ में क्या है, लीफ वाले ऑप्शन में जाएंगे, हम उसमें सर्च कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ड्रग आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब क्या है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ड्रग को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होता है, ये क्या होता है कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है और ये डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, प्लांट है तो डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से हम, कोई पार्ट होता है जैसे कि पत्ती है,
और उसका बार्क हो गया, उसका फ्लावर हो गया, तो क्या है हम डायरेक्ट प्लांट से हम तोड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज। दे डिफाइन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट और एनिमल। जैसे डिजिटालिस लीफ, एफिड्रा स्टेम, क्लोव, बर्ड, तुलसी। क्या है ये डिजिटालिस लीफ अगर लेना है तो हम प्लांट के पास जाएंगे, तोड़ लेंगे वहां से, तो डायरेक्ट हमने तोड़ा, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होता है, ये जो है एनिमल और प्लांट सोर्सेज से तो होते हैं, लेकिन ये जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं उससे प्राप्त प्रोडक्ट होते हैं। मतलब कि जो भी हमारा प्लांट है और तो उससे प्राप्त ये प्रोडक्ट होता है। तो और ये इसको डिफाइन किया है ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर में, जैसे कि टेस्ट, ऑर्डर और ऑर्डर ये वगैरह ये हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। अगला आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसमें ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, उसमें जो प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं कि ड्रग में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस ग्रुप में उसको रख दिया गया है। अगला होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग आर प्लेस्ड टुगेदर, ड्रग को एक साथ रखा जाता है, विच शो द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल फंक्शन, जो क्या करता है कि सिमिलर फार्माकोलॉजिकल फंक्शन शो करता है या थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। ड्रग एक्शन इज द स्पेसिफिक फंक्शन ईच ड्रग ड्यू टू द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो फार्माकोलॉजिकल होता है इसको क्या करते हैं हम, ड्रग को एक साथ रखते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर इसको हम क्लासीफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ सकता है, व्हाट इज ड्रग अडल्ट्रेशन एंड इट्स टाइप। ड्रग अडल्ट्रेशन क्या है और उसके प्रकार क्या है, लिखना आपको। तो सबसे पहले अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, एडमिक्सचर मतलब कि मिलावट। जब कोई हमारा जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, जेन्युइन सब्सटेंस होता है, उसमें हम कुछ स्पूरियस या हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जो दिखने में सेम होता है, मिलता जुलता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है बहुत खराब होती है, तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। द एक्शन मेकिंग समथिंग प्रॉपर इन क्वालिटी, क्या होता है जो भी सब्सटेंस जो जेन्युइन प्रोडक्ट होता है उसमें हम पुअरर क्वालिटी की सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन, मिलावट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, जैसे पपाया सीड होता है, पपीते का सीड आपने देखा होगा मार्केट में, ब्लैक पेपर बहुत महंगा मिलता है, काली मिर्च बहुत महंगी मिलती है, तो उससे मिलता जुलता सेम होता है, तो लोग क्या करते हैं उसमें अडल्ट्रेट कर देते हैं, तो ये हो गया मिलावट। और ब्रिक पाउडर इनटू चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर होता है, ब्रिक पाउडर जो ईंट का पाउडर दिखने में सेम होता है लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं होता है, स्पूरियस बोल सकते हैं, खराब सब्सटेंस होता है, उसमें ऐड कर देते हैं। ये क्यों किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, कि अपने कमाई के चक्कर में लोग क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं। मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेटिंग द ड्रग्स, क्या क्या मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंटली भी हो जाता है, कभी कभी गलती से भी अडल्ट्रेशन हो जाता है, मिलावट हो जाता है, कभी कभी जानबूझ के लोग कर देते हैं। अडल्ट्रेशन इज वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन, आप लोग को पता होगा, कोई भी चीज़ है जैसे मिल्क होता है उसमें भी लोग पानी डाल देते हैं, अडल्ट्रेट कर देते हैं, काली मिर्च है उसमें लोग मिला देते हैं, पपाया सीड मिला देते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है और इसको लोग इलीगली बेचते भी हैं और हम लोग खरीदते भी हैं। अब ये टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है इंटेंशनल, दूसरा होता है अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझ के मिलावट करना, कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, इसलिए लोग बोलते हैं मार्केट में काली मिर्च बहुत महंगी हो गई, अगर कोई भी प्रोडक्ट या सब्सटेंस जो है मार्केट में वो शॉर्टेज होने लगती है तो लोग क्या करते हैं उसमें अडल्ट्रेट कर देते हैं, इसको जानबूझ के मिलावट बोलते हैं, इसको इंटेंशनल बोलते हैं। और अनइंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल मतलब होता है अनजाने में मिलावट हो जाती है, जानबूझ के नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्लांट का जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको नाम नहीं पता होता इसलिए उसमें ऐड हो जाता है, कभी कभी गलती से कोई चीज़ें सामान लेके जा रहे हैं और गलती से उसमें गिर जाता है, तो ये ऐसे अडल्ट्रेशन हो जाता है। तो ये हो गया 2 टाइप्स के अडल्ट्रेशन, एक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जानबूझ के मिलावट और अनजाने में मिलावट। अगला आता है हमारा डिफाइन द इवेल्युएशन एंड राइट द डिटेल नोट्स ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्या है इवेल्युएशन, क्या है उसको डिफाइन करना है और डिटेल नोट्स लिखना है, अलग अलग मेथड्स इवेल्युएशन के, मतलब क्रूड ड्रग का इवेल्युएशन कैसे करना है, उसके अलग अलग मेथड्स क्या है, आपको उसको सब डिटेल में लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
तो आपको समझना है कि इवेल्युएशन क्या है। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग मीन्स, ड्रग का इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस है हमारा, कोई ड्रग है, तो ड्रग को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ड्रग जो हमारा है ये प्योर है या इसकी क्वालिटी कितनी सही है, तो उसको हम बोलते हैं इवेल्युएशन। मतलब कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी को हमको पहचानने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं इवेल्युएशन। इट इज ऑल्सो इंक्लूड द डिटेक्शन ऑफ द नेचर एंड अडल्ट्रेशन। ये क्या है, इवेल्युएशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी ड्रग है तो उसमें हम अडल्ट्रेशन हुआ है ये भी पता चल जाता है, अडल्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस मेथड से एम्प्लॉयड क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि जेन्युइन ड्रग्स में कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है। तो इवेल्युएशन से क्या करते हैं, कोई भी एम्प्लॉई जो भी स्टाफ होते हैं वो पता कर लेते हैं कि जेन्युइन ड्रग में अडल्ट्रेट हुआ है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि द ड्रग क्रूड ड्रग आइडेंटिफाई ऑन बेसिस ऑफ दियर मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड केमिकल स्टडी। अब इवेल्युएशन के प्रकार देखेंगे, कितने तरह के इवेल्युएशन होते हैं। पहला होता है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन में क्या होता है, इसमें जो भी हमारी ड्रग होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है रेफरेंस टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब कि जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी है, ऑप्टिमल रोटेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। मतलब कि जो भी ड्रग है उसको अलग अलग सॉल्वेंट में डालते हैं और उसको हम चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि उसकी ग्रेविटी सही है, डेंसिटी या ऑप्टिमल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, इन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं अलग अलग सॉल्वेंट में डाल के। तो अगर ये सब चीज़ें हमारी सही आती है कि उसकी ग्रेविटी जो मानक होता है अगर वो वहाँ तक मेंटेन रहता है तो हम बोल सकते हैं कि फिजिकल इवेल्युएशन ड्रग हमारा जेन्युइन है। अगला आता है हमारा केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल में क्या होता है, इसमें अलग अलग केमिकल टेस्ट किए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल एस्से। जो भी ड्रग हमारा है, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स अगर पहचानना है तो स्टार्स ऑटो टेस्ट किया जाता है, तो ऐसे अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं इसमें केमिकल इवेल्युएशन में। इसमें आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उसमें ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसका आइसोलेशन करते हैं, पहले निकालते हैं उसको, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन पहचानते हैं, फिर जो उसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम अलग अलग क्वांटिटेटिव टेस्ट से हम पहचानते हैं। तो उसमें चेक करते हैं उसका एसिड वैल्यू और स्पोनिफिकेशन वैल्यू, ये सब चीज़ें अगर मेंटेन रहती है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल इवेल्युएशन हमने किया और ड्रग हमारा जेन्युइन है। अगला आता है हमारा बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में क्या होता है, इसमें द एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग डन बाय द मीन्स इट इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गन। इसमें क्या होता है, जो क्रूड ड्रग की पोटेंसी होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ और एनिमल टिश्यू, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है जिसको हम बोलते हैं बायोएस्से। अगला आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, जिसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक भी बोलते हैं। ये क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल में इवेल्युएशन में, इसमें जो भी ड्रग होती है उसमें हम इवेल्युएट करते हैं, ड्रग का कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स लाइक टच, टेक्सचर एंड साउंड। जैसे कोई भी ड्रग, क्रूड ड्रग दिया गया हमको, अब हमको बोल दिया गया इसका मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन करना है। तो एक जो होता है कि ऑडियोर होता है, जैसे मान लो हमारा लौंग है, तो लौंग में क्या है, एक अलग तरह का खुशबू होता है, अरोमा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ऑडियोर चेक करते हैं, उसकी जैसे अगर महकता है, खुशबू आती है तो हम पता लगा लेते हैं कि ये हमारा लौंग सही है। तो सेम वैसे है, कलर चेक करते हैं, तो कलर अगर मिलता जुलता है, सेम है कलर, तो उससे हम इवेल्युएट कर लेते हैं कि ड्रग हमारा सही है। कुछ कुछ पत्ती जैसे सन्ना का होता है, सन्ना लीफ, तो उसकी शेप अलग होता है तो उसका शेप देखते हैं, और कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, मतलब टेक्सचर होते हैं, जैसे कि रब हो रहा है, जैसे कोई बार्क है तो उसका ऊपर का जो टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा खुरदरा होगा। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि ड्रग हमारा सही है या नहीं है। माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में क्या होता है, जो भी क्रूड ड्रग हमारा होता है उसको हम उसका सेक्शनल कट करते हैं, इसके बाद
कट करके वो कुछ केमिकल्स के साथ माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि ड्रग जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं ड्रग हमारा सही है कि नहीं। इससे हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करते हैं। तो ये हो गए कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे समझना है, बस समझना है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हो, आपको आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।